बल्कि शादी के बाद विदा हुई एक दुल्हन का है। जैसा ही ये मामला सामने आया है, करडी सेना ने खुली चुनौती पेश कर दी है और कहा है कि अगर जल्द से जल्द दुल्हन को सकुशल बरामद नहीं किया जाता तो पूरा राजस्थान आक्रोश की आग में जल उठेगा। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब विधायक राजेंद्र गुड्डा अपने लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। विरोध का आलम यह था कि विधायक ने सरेराह अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह की चेतावनी दी गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजेंद्र जी वो विधायक हैं जो कि थाने में पहुंचे हुए थे, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेंद्र जी, इस पूरे मामले में सर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि क्या इतना दबाव जो आपकी तरफ से बनाया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई की गई क्या? सर आपको बताना चाह रहा हूं कि इतिहास हम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। हम जैसे लोगों के बैठे बैठे हमारी बेटियों की डोली लूटी जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए। लेकिन विधायक जी एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप कानून को हाथ में ले सकते हैं? दबाव बनाया जाता है, प्रशासन का अपना काम है, प्रशासन को काम करना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके की तस्वीरें आपने भी पेश की, वहां पर पेट्रोल डालने की कोशिश की, माहौल को खराब करने की कोशिश की, क्या ये जायज है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब किसी की घर की डोलियां, किसी की बेटी की शादी की डोली लुट जाती है और उस घर के अंदर, उस परिवार के अंदर क्या बीतती है आप समझ सकते हो। हमारे ये शेखावाटी का हमारा परिवार जो है, इस परिवार ने राव शेखा ने एक महिला के सम्मान के लिए तीन पीढ़ियां एक साथ कट गई थी हमारी महिला के सम्मान के लिए। हमको राजेंद्र जी, हमारे अंदर निश्चित तौर पर महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, सरकार की, प्रशासन की, शासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सवाल ये है सर कि क्या इस तरीके की तस्वीरों को देखकर, जो हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, हंगामा वहां पर हुआ, खुली चेतावनी दी गई है, आग की धमकी दी जा रही है कि आक्रोश में जलेगा राजस्थान। आपने जो तस्वीरें पेश की, आपके तमाम समर्थक वहां पर पहुंचे, आपने पेट्रोल छिड़कने की कोशिश की, माहौल वहां पर इतना हड़कंप मचा हुआ था पुलिस प्रशासन में भी। क्या इस तरीके की तस्वीरों को आप जायज ठहराते हैं? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कल सुबह 10 बजे तक यदि हमारी बच्ची, हमारी दुल्हन जो हमारी बेटी है, राजेंद्र जी पहली बात सुनिए सर, टेलीविजन के माध्यम से अपनी बात को रखना बहुत अच्छा माध्यम होता है, लेकिन टेलीविजन के माध्यम से धमकी देना किसी को अधिकार नहीं है। आप जांच की मांग कर सकते हैं, आपका मांग अधिकार है, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, बरामदगी करनी चाहिए, लेकिन खुली चेतावनी टेलीविजन से देने का अधिकार नहीं है आपको सर। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र शब्दों में मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। पहले भी हमारे माइनॉरिटी के समाज के, एक मुस्लिम समाज के 14 साल की बच्ची का अपहरण हुआ था और जब न्याय मांगने के लिए गए तो वहां पर 60 लोगों को जेल में डाल दिया था, 250 लोगों के मुकदमे लगा दिए थे और वो उस लड़ाई में भी 50-50 हजार लोग शेखावाटी की धरती पर माइनॉरिटी की बच्ची के लिए भी हमने संघर्ष किया था। आपको बता दूं मैं, आपको क्या लगता है प्रशासन की नाकामी है, प्रशासनिक फेलियर है, जिसकी वजह से आज तक उस बच्ची का सुराग नहीं लगा है? 100% फेलियर है, 100% फेलियर है। शासन और प्रशासन का दोनों का फेलियर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी सीकर जिले के अंदर मीटिंग कर रहे हैं और हमारी बेटियों की डोली लूटी जा रही है। तो मैं इस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये प्रशासन का और शासन का 100% फेलियर है। मैं आपको, अब तो हमें हमारी बच्चियों की डोलियों की हिफाजत के लिए भी 500 लोगों को साथ भेजना पड़ेगा। ये हालात बन गए। राजेंद्र जी, क्या अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई आश्वासन दिया गया है, कोई टीम गठित की गई है, किसी भी तरीके की कार्रवाई को अब तक आगे बढ़ाया गया है इस पूरे मामले में? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मामले के अंदर जिस तरीके से प्रशासन लीपापोती कर रहा है, सीकर के अंदर जिस तरीके से गुंडा राज स्थापित हो गया है, सरेआम गोलियां, सरेआम लूट, सरेआम डकैती और अब तो दुल्हनों की डोलियां भी लूटने लग गई है। हमारे लिए तो, हम तो मध्य युग में जी रहे हैं, जैसे औरंगजेब का राज था, हमें तो वैसा लग रहा है आज के राज के अंदर। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं तो हम आपको थ्रेट देना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, मत हम तो हमारे शेखावाटी के नौजवानों की, यूथ की, हमारी 36 कौम की भावना आपके सामने रख रहे हैं कि आपको निवेदन कर रहे हैं कि शांति हम कब तक रखेंगे। कोई शांति रख सकता है क्या जब उनकी
उनकी बहन बेटियों की डोली लुट जाती है, तो उसके बाद में शांति बेगानी हो जाती है। राजेंद्र जी, निश्चित तौर पर आपकी भावना सम्मानजनक है, आपका अधिकार है, प्रशासनिक अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करना आपका अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है। लेकिन सर, जो कदम आपने उठाया वो भी ऐसा नहीं है कि वो सराहनीय योग्य हो, क्योंकि उसने भी माहौल तनावपूर्ण बनाया है। चुनावी दहलीज पर प्रदेश खड़ा हुआ है। मैं भी मांग करती हूं प्रशासन से, उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, शासन स्तर पर भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपहरण के खिलाफ विधायक का हल्ला बोल। और इस बीच करड़ी सेना से सदस्य हैं सुखदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखदेव जी, इस पूरे मामले को लेकर चेतावनी दी जा रही है कि आक्रोश की आग में जलेगा राजस्थान, माफी चाहूंगी। सवाल यह है कि कार्रवाई की मांग की जाए, अच्छी बात है, प्रशासन को कदम उठाने चाहिए, सकुशल जिस दुल्हन को अपहरण किया गया है उसको वापस करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये धमकी सही है आपकी? ये धमकी मैं बताऊं आपको, ये हमने 3 बजे बाद दी है, जब ये रात की घटना थी। रात से लेकर के पूरे दिन बीत गया, दूसरी रात आ गई, प्रशासन ने कहां रेड की, क्या क्या कार्रवाई की, ये रख दे मीडिया के सामने। प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है। यार राजनीतिज्ञ हैं, उन्हीं के ये लोग, ये गुंडे तत्व हैं, ये राजनीतिज्ञ लोगों के ही छोड़े हुए तत्व हैं। ये राजपूत समाज का बदनाम करने का एक ये पूरा षड्यंत्र है। कभी ये फिल्मों के माध्यम से करते हैं, तो कभी ओरिजिनलिटी धरातल पर आकर के। ये मेरे को एक बात बताओ, डोली उठा करके ले गए, दुल्हन को उठा करके ले गए, इससे बड़ा और क्या इस प्रदेश के अंदर क्या होगा? शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम शासन प्रशासन में विश्वास रखने वाले लोग हैं, पर जहां शासन प्रशासन विफल हो जाता है वहां करनी सेना और हम लोग कानून को हाथ में ले लेती है। कहिए ना सर, जहां शासन प्रशासन अपना काम नहीं कर पाता वहां करड़ी सेना कानून को हाथ में लेने का मुद्दा रखती है। ले लेती है। आपकी 100% बात सही है और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन सर, ये बताओ, अब थाने के अंदर सुखवीर जी राजेंद्र जी जो विधायक हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो भी मुझसे बात कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि निश्चित तौर पर यह गलती थी कि ऐसी तस्वीरों को पेश नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं भी इस बात को मानती हूं कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, यहां पर लापरवाही है, प्रशासनिक फेलोर है कि एक दुल्हन को डोली से बदमाश उठा ले जाते हैं और अब तक उसका सुराग नहीं लगता है। लेकिन इसको भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप इस बात की धमकी देंगे कि प्रदेश को आग के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं, देश की बात नहीं कर रहा मैं, ये शासन प्रशासन को चेतावनी है हमारी। मैं ये कह रहा हूं, कोई हम शासन प्रशासन को ये चैलेंज कर रहे हैं कि राजनीति के दबाव में काम क्यों कर रही है शासन प्रशासन। ये शासन प्रशासन एसपी है, वहां के थानेदार है, वहां का थाना है, उसको पे तनख्वाह, हमारे टैक्स पेयर हम है, हमारी तनख्वाह हम टैक्स देते तब उनको तनख्वाह मिलती है। सुखदेव जी थोड़ा जानकारी भी रखिए सर। देखिए, भावनाओं की एक सेकंड सर, मैं आपकी भावनाओं को गलत नहीं बताती हूँ। अगर किसी बेटी का अपहरण होता है, अगर किसी बहन का अपहरण होता है तो जाहिर है कि खून खौलता है, और इतने घंटे बीतने के बाद अगर प्रशासन भी कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता है तो सवालिया निशान उठना लाजमी है। लेकिन सवाल यह भी है कि आप कानून व्यवस्थाओं को हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप खुली चुनौती किसी को नहीं दे सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। ये अधिकार सर आपको नहीं है, ये आपको समझना होगा। हमारी एक बहन के सरेआम गुंडे डोली उठा करके ले जाते हैं और पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री की मीटिंग में लगा हुआ है। अरे पूरा प्रशासन मुख्यमंत्री की मीटिंग में लगा हुआ है और हमारी बहन की एक डोली सरेआम उठा करके ले जाते हैं, तो प्रशासन को देखना चाहिए ना। सुखदेव जी अंतिम सवाल मेरा कि क्या इस मामले में कोई आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आपको मिला है? क्या शासन स्तर पर इस पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है सर? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। हम कल 11 बजे हमारे करनी सैनिक राजेंद्र जी गुड्डा जो विधायक है उनके नेतृत्व में कल कलेक्ट्री का घेराव करेंगे, कल सीकर में 2-2 हाथ करेंगे प्रशासन के साथ। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ शामिल होने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, तस्वीरों को आप देख सकते हैं। खुली चेतावनी प्रशासन को दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो दुल्हन का अपहरण हुआ है उसको वापस लिया जाए, सकुशल उसको बरामद किया जाए, अन्य